हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज का डे 35 है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल एमसीक्यूज बेस्ड ऑन न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A, B, C are equal partners in a business. They decide to distribute future profits in the ratio 5:3:2. Identify the gain or sacrifice of each partners arising from this revision. A, B, C तीन पार्टनर्स हैं और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है 1:1:1 में। उनका न्यू रेशियो है 5:3:2। आपको बताना है कि उन्होंने किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाइस किया है। तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देते हैं, माइनस कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा किसने सेक्रीफाइस किया है और किसने गेन किया है। अगर किसी पार्टनर का माइनस में आता है, उसका शेयर अगर माइनस में आता है, इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस किया है, और अगर प्लस में आएगा तो इसका मतलब उन्होंने गेन किया है। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पार्टनर ए का जो न्यू रेशियो है वो है 5/10। इसका टोटल 10 हो जाएगा और ओल्ड रेशियो था 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 और 15 और -10, तो 5/30। ए ने गेन किया है तो गेनिंग रेशियो आ गया। बी का सोल्व करते हैं। बी का न्यू रेशियो है 3/10 और ओल्ड रेशियो था 1/3। इसको सोल्व करो तो ये कैसे ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 9 - 10, तो ये -1/30। तो इसका मतलब बी ने सैक्रिफाइस किया है 1:30 रेशियो। सी का कैलकुलेट करते हैं। सी का न्यू रेशियो है 2/10 का, ओल्ड रेशियो है 1/3। तो इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा, तो -4/30। ठीक है, तो ए ने गेन किया है और बी और सी ने सैक्रिफाइस किया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, X, Y and Z was sharing profits in the ratio 4:3:1. Later, they mutually agreed to share future profits in the ratio 5:4:3. Calculate the gain or sacrifice made by each partner. X, Y, Z तीन पार्टनर्स हैं। उनका ओल्ड रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। बाद में वो एग्री करते हैं कि फ्यूचर में वो उनका न्यू रेशियो ये रहेगा। आपको बताना है किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया है। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स का न्यू रेशियो क्या है 5 डिवाइड बाय इनका टोटल कितना हो जाएगा 12। ओल्ड रेशियो 4:4 डिवाइड बाय 8, तो इसको सोल्व करेंगे 24 हो जाएगा। 10 - 12, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 24। इसका मतलब जो एक्स ने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, y का कैलकुलेट करते हैं। y का न्यू रेशियो है 4/12 और ओल्ड रेशियो है 3/8। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 - 9 -1/24। तो इसने भी सैक्रिफाइस किया है, y ने भी। अब z का कैलकुलेट करते हैं। 3/12 -1/8, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24। 6 - 3, तो ये हो गया 3/24। सिर्फ जेड ने गेन किया है, बाकी दो ने सैक्रिफाइस किया है, एक्स और वाई ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वाई ने जो आपका वाई है, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा। एक्स सैक्रिफाइस करता है 2/24, वाई सैक्रिफाइस करता है 1/24 और जेड गेन करता है 3/24। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, A, B, C and D are partners. A and B together divide 2/3 of total profit equally.
Remaining one third is shared by C and D in the ratio 3:2. Determine the profit sharing ratio among to A, B and C and D. देखो A, B, C और D चार पार्टनर्स हैं. A और B ने डिसाइड किया कि जो 2/3 प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट का वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर किसी फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 रुपये है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा, उसका 2/3 हो जाएगा, 2/3 ही रहेगा. ठीक है, 2/3 प्रॉफिट को ए और बी आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो इसको इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हाफ ऑफ करके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 लेगा ए और 1/3 लेगा बी. ठीक है, ये रेशो हो गया ए और बी का. आगे है जो रिमेनिंग पार्ट है वो शेयर करेंगे सी ओ डी इन द रेशो 3:2. तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट 1/3 रह जाएगा. अगर 1 में से हम 2/3 लेस कर दें तो कितना रह जाएगा, 1/3. और जो 1/3 पार्ट है वो सी और डी मिलके शेयर करेंगे इन द रेशो 3:2. तो 1/3 को 3:2 रेशो में आप डिवाइड कर दो, 3:2. तो ये हो गया 5. तो इसको करेंगे तो 3:15. ये हो गया सी का. और डी का रेशो 1/3 का 2/5. तो ये आपका हो जाएगा 2/15. ये हो गया डी का. ठीक है, ए और बी का 1/3 हो गया और सी और डी का हो गया 3/15 और 2/15. ए बी सी और डी, ए का 1/3, बी का 1/3, सी का हो गया 3/15 और डी का 2/15. हो गया सोल्व. अब इसका एलसीएम इनका इक्वल कर लो, 15 हो जाएगा एलसीएम. तो ए का रेशो आया 5, बी का भी 5 आएगा और इसका आएगा 3 और 2. एलसीएम करके इक्वल सोल्व हो गया. तो ए का 5, बी का 5, सी का 3 और डी का 2. तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा. समझ आया, देखो एक बार फिर से देख लो. ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं. ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो टोटल प्रॉफिट का 2/3 प्रॉफिट इक्वली डिसाइड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में. तो जो 2/3 प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ए का हिस्सा आ गया 1/3, बी का हिस्सा 1/3. अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 1/3 बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी और डी आपस में 3/2 के रेशो में. तो 3/2 के रेशो में 1/3 को 3/5 और 2/5 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ए बी सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1. डी इज एडमिटेड. ए बी सी एग्रीड टू सरेंडर 1/3, 1/6 and 1/9 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टू डी. व्हाट विल बी डीज शेयर. ए बी सी तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1. डी को फर्म में एडमिट किया जाता है और ए और बी और सी तीनों मिलके अपने शेयर का कुछ हिस्सा डी को सरेंडर कर देते हैं. अब आपको बताना है डी का शेयर कितना होगा, टोटल करके बताना है. तो देखो ए बी और सी, तो ए का हिस्सा कितना था 3:6, बी का था 2:6 और सी का हिस्सा था 1:6. ए अपने हिस्से का 1/3 शेयर कर देता है डी को. तो ए का हिस्सा है 3/6 और 3/6 का वो शेयर करता है 1/3 हिस्सा डी को. तो ये हो जाएगा 3/18. बी अपने शेयर का 1/3 शेयर करता है, 1/3 शेयर कर देगा डी को. तो इसका 1/6 हो जाएगा 2/36. और सी अपने हिस्से का 1/9 शेयर डी को दे देगा. तो 1/9 कितना हो जाएगा इसका 1/54. ठीक है, अब ए से मिला इसको 3/18, बी से मिला 2/36 और सी से मिला 1/54. अभी इन तीनों को टोटल कर देंगे तो डी का शेयर आ जाएगा. तो डी का शेयर कितना हो जाएगा 3/18 प्लस 2/36 प्लस 1/54. तो इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम 54 हो जाएगा. सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9:4:1. तो ये हो जाएगा 9:4:1. तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया, सॉरी इसको प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 13/54. ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा.
Next, A and B are partners. C is admitted for 1/3 share of profits. After admission, the future profit sharing ratio between A and B become 2:1. Calculate the sacrificing ratio of A and B. A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो इक्वल था, मीन्स 1:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ओल्ड। सी को फर्म में एडमिट करते हैं 1/3 शेयर के लिए, और आफ्टर सी का एडमिशन के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए और बी के बीच में वो 2:1 के रेशियो में होगा। तो आपको बताना है कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ ए और बी का। देखो, अगर वो सी को 1/3 शेयर दे देंगे तो फर्म में कितना प्रॉफिट बचेगा। अगर प्रॉफिट 1 है और उसमें से 1/3 हिस्सा हमने सी को दे दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 2/3 हिस्सा। अब जो 2/3 शेयर है प्रॉफिट का उसको डिवाइड करेंगे ए और बी किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो 2/3 का ए कितना शेयर कर लेगा, 2/3, और बी कितना शेयर लेगा 2/3 का, 1/3। तो ए का जो न्यू रेशियो है वो आएगा 4/9 और बी का जो न्यू रेशियो है वो होगा 2/9। ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1 का, मीन्स 1/2, माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशियो 4/9 का, और बी का ओल्ड रेशियो 1/2 और न्यू रेशियो है 2/9 का। तो इसको सोल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा 9 और 8, 1/18 सेक्रीफाइस करेगा ए, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा 5/18। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:5 का। ठीक है। 1/18 सेक्रीफाइस करेगा ए और बी सेक्रीफाइस करेगा 5/18, मीन्स 1/5 रेशियो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, ए बी सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3. D is admitted with a 1/7 share. B's original share remains unchanged. Determine the sacrificing ratio of A and C. A, B, C तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3. D को फर्म में एडमिट किया जाता है 1/7 शेयर से। जो पार्टनर B है वो कहता है कि मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रखूँगा जो पहले था, मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मैं डी को अपना कोई हिस्सा नहीं दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी को जो शेयर मिलता है वो सिर्फ ए और बी के सेक्रीफाइस से मिलता है। ठीक है। ए और सी केवल वही सेक्रीफाइस करेंगे, बी अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो इस केस में आपको बताना है कि ए और जो सी है उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनका क्या होगा। देखो, एक शॉर्टकट बताती हूँ आपको कि जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें कोई भी एक पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस नहीं करता और जो सेम उसका पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही रहेगा, तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनका ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा। जैसे देखो, जैसे ए और सी सैक्रिफाइस करेंगे तो ए और सी का ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो सेम माना जाएगा, 5:3। ठीक है, सिंपल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई एक पार्टनर है जो अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता, उसका जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सेम रहता है, तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो जनरली उनका ओल्ड रेशियो ही माना जाता है। जितना उनका ओल्ड रेशियो है, जैसे इसमें 5:3 है ओल्ड रेशियो, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 5:3 ही माना जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 9:7. आर इज एडमिटेड फॉर 9/20 शेयर. आर रिसीव्स 1/5 फ्रॉम पी एंड 1/4 फ्रॉम क्यू. फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू. दो पार्टनर्स है पी एंड क्यू, उनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था वो था ओल्ड 9:7 के रेशियो में। आर को फर्म में एडमिशन मिलता है, आर एक न्यू पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 9/20 शेयर। उसको प्रॉफिट का
20वां हिस्सा मिल जाएगा। आर को 1/5 शेयर मिलता है पी से और 1/4 शेयर मिलता है क्यू से। तो अब आपको बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा पी और क्यू के बीच में। तो देखो इसमें क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया है 1/5 पी से मिलता है, 1/4 क्यू से मिलता है। तो पी अपने शेयर का कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 और क्यू कितना कर रहा है 1/4। तो इनको रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पी और क्यू ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया इन द रेशियो 4:5 के। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपको बस प्रपोर्शन निकालना है, प्रपोर्शनेट कितना होगा। तो प्रपोर्शनेट आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट, X and Y share profit in the ratio 3:2. Z is admitted. After admission, the profit sharing ratio between 9 and 7 and 4. Calculate the sacrificing ratio of X and Y. X और Y का old profit sharing ratio 3:2 है। Z के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका हो जाएगा 9:7:4 का। आपको बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा X और Y का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है वो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है 3:5 और न्यू रेशियो है 9:, ये आपका हो जाएगा 20। तो इसको सोल्व करेंगे 3/20 और y का सोल्व करेंगे तो y का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 7/20। इसको सोल्व करो 1/20। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो हो जाएगा 3/1 का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, ए बी सी डी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 9:6:5:5। E is admitted with 20% share. Remaining partners divide the balance profit in the ratio 3:4:2:1. Find the new profit sharing ratio. 4 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। ई को फर्म में एडमिट किया जाता है 20% शेयर से। 20% शेयर का मतलब 20% को हटाएंगे डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 1/5। तो 1/5 शेयर से ई को फर्म में एडमिट किया जाता है और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो पुराने वाले वो डिवाइड करेंगे बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट मीन्स 1/5 शेयर अगर न्यू पार्टनर को दे दिया तो 1 में से 1/5 लेस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 4/5। तो जो प्रॉफिट है 4/5 इसको रिमेनिंग पार्टनर्स इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं ए बी सी और डी। रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5 और किस रेशियो में शेयर करेंगे ये 3/10। इनका टोटल करेंगे तो 10 आएगा 3/10 और बी शेयर करेगा 4/5 प्रॉफिट को 4:10 रेशियो में और सी शेयर करेगा 4/5 शेयर को 2/10 रेशियो में और डी शेयर करेगा 4/5 प्रॉफिट को 1/10 रेशियो। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये न्यू रेशियो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1250 50 और 8/50 और ये होगा 4/50। ठीक है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा ई। ए का हो गया 12/50, बी का हो गया 16/50, सी का 8/50, डी का दिया है 4/50 और ई का था 1/5। तो 1/5 5 को इनका जो डिनोमिनेटर है इसको कन्वर्ट कर लो 50 से तो ये हो जाएगा आपका 10/50। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 12, 16, 8, 4 एंड 10। इसको शॉर्ट कर लो तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2:5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6:8:4:2:5। ये रेशियो आएगा आपका न्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। सी इज एडमिटेड फॉर 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट्स।
टेकन फ्रॉम कंप्लीटली फ्रॉम एज शेयर, कैलकुलेट द रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3 पे। सी को एडमिट किया जाता है 20% शेयर से, तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/5 शेयर के लिए सी को एडमिट किया जाता है। और सी अपना जो कंप्लीट शेयर है, जो न्यू शेयर मिला है इसको, ये पूरा शेयर ए से लेता है, बी से कुछ भी नहीं लेगा, कंप्लीट अपना हिस्सा ए से लेगा। इसका मतलब केवल ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपना प्रॉफिट का कोई भी रेशियो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, केवल ए ही सेक्रीफाइस करेगा। तो आपको बताना है रिवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखो ए है, ए का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4/7, ये हो जाएगा 4/7, और सेक्रीफाइस करता है वो इन फेवर ऑफ सी 1/5, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर आ गया 35, तो 20 और यहाँ पे 7, तो 13/35 ये आया रेशियो न्यू रेशियो ए का। बी का सेम रहेगा 3/7, क्योंकि उसने कोई भी हिस्सा शेयर नहीं किया, और सी उसको मिला था 1/5। तो ए का हो गया 13/35, बी का हो गया 3/7 और सी का हो गया 1/5। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो ये 13 हो जाएगा और ये आएगा 15 और ये आ गया 7। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आ गया 13, 15 और 7। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो ए है केवल वही सेक्रीफाइस कर रहा है न्यू पार्टनर को, तो केवल ए के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड, उसी में से ही न्यू को हिस्सा मिलेगा, तो उसको माइनस कर देंगे, तो न्यू रेशियो आ गया। ए का सेम रहेगा, बी को मिला था 1/5, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये आपका न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स गिवन एंटायरली बाय ए। What will be the new profit sharing ratio of A, B and C? सेम क्वेश्चन है जो जस्ट अभी हमने किया है, लास्ट क्वेश्चन। ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो दिया है 2:3। सी को फर्म में एडमिट किया जाता है 1/5 शेयर से, और सी अपना कंप्लीट 1/5 हिस्सा है वो केवल ए से लेता है। बी कुछ भी अपना शेयर नहीं करेगा, केवल ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। बस जो ए का ओल्ड रेशियो है 2/5, इसमें से हम सेक्रीफाइस कर देंगे 1/5, जो इसने सी के फेवर में जो सेक्रीफाइस किया है उस रेशियो को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ गया 1/5। बी का तो सेम हिस्सा रहेगा 3/5 और सी को मिला है 1/5। अब तीनों के डिनोमिनेटर है ना, उनको इक्वल कर दो, 3/5 और 1/5 इक्वल ही है तो ऑलरेडी, तो ये हो गया 1:3:1। तो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी ज्वाइंस द पार्टनरशिप एंड ए ट्रांसफर 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी ट्रांसफर 1/4 ऑफ हिज शेयर टू सी। व्हाट विल बी द शेयर इन द एंटायर फर्म सॉरी। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी फर्म में ज्वाइन करता है एज अ पार्टनर, तो ए अपने शेयर का 1/3 इन द फेवर ऑफ सी सेक्रीफाइस कर देता है, और बी अपने शेयर का 1/4 हिस्सा सी को देगा। तो आपको बताना है सी को कितना टोटल हिस्सा मिलेगा फर्म में। तो कैसे निकालेंगे, ए को जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:5, और ए अपने हिस्से का 1/3 सेक्रीफाइस करेगा, तो 1/3 कितना हो जाएगा, ये होगा 3/15। और बी का रेशियो है 2/5, और बी अपने हिस्से का शेयर करेगा 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 2/20। तो इनको शॉर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 3/5 और इसका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो सी को 1/5 मिलता है शेयर ए से और 1/10 मिलता है बी से, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 10, 2 + 1, तो सी को फर्म में मिलेगा 3/10 हिस्सा, ठीक है। तो सी को जो शेयर है वो हो जाएगा 3/10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
Next, X and Y share profit in the ratio 3:2. Z is admitted with 1/4 share obtained equally from X and Y. Determine the new profit sharing ratio among X, Y and Z. X और Y दो पार्टनर हैं, उनका ऑल रेशियो दिया है. Z को न्यू पार्टनर है जो फर्म में एडमिट होता है और Z को 1/4 शेयर मिलता है फर्म में. लेकिन Z है वो इक्वली लेता है X और Y से शेयर. तो Z को मिला है 1/4 शेयर और इक्वली लेगा X और Y से, तो इसका हाफ कर देंगे. तो ये हो गया 1/8. 1/8 शेयर वो X से लेगा, 1/8 शेयर ही वो Y से लेगा. तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया X और Y का. तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो X का कैलकुलेट करेंगे. ओल्ड रेशियो है 3:5 का और सैक्रिफाइस किया है ओल्ड ने 1/8 हिस्सा. तो इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40 और 24 और यहाँ पे 25. तो ये आ गया 19/40. और Y का हिस्सा है ओल्ड रेशियो 2/5 और Y ने शेयर किया है अपने हिस्से से 1/8 शेयर. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा और 16 और बाय 5. तो ये 11/40 हो गया. ठीक है. तो X, Y और Z. X का न्यू रेशियो है 19/40, Y का है 11/40 और Z को मिला है 1/4 शेयर. तो इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लो. ये हो गया 19, 11 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 10. तो जो न्यू रेशियो है वो आ गया आपका निकल के 19:11:10. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट, A, B, C share profits in the ratio 2:3:4. After the retirement of A, continuing partners share future profit in the ratio 3:4. Find out the gaining ratio of B and C. A, B, C तीन पार्टनर हैं, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. A रिटायर हो जाता है. A के रिटायरमेंट के बाद जो B और C पार्टनर है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:4. आपको बताना है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा B और C का. तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा. ए तो रिटायर हो गया, बी और सी का गेनिंग रेशियो निकालना है. तो बी का न्यू रेशियो है 3:7 और ओल्ड रेशियो है इसका 3/9. ठीक है. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63, 27 माइनस 21. तो 6/63 आएगा. और C का जो न्यू रेशियो है वो है 4/7, ओल्ड रेशियो है वो है 4/9. ठीक है. इसको सोल्व करो. 63 और 36, 28. तो ये आ गया आपके पास 8/63. तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो आ गया 6:8 का. इसको कट करेंगे तो ये 3/4 हो गया. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट, P, Q and R divides profit in the ratio 4:3:2. When Q is retires, his share is acquired by P and R in the ratio 3:2. Calculate the revised profit sharing ratio. P, Q, R तीन पार्टनर है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. Q है वो रिटायर हो जाता है और Q के रिटायरमेंट के बाद P और जो R है वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग जो उसका प्रॉफिट है Q का उसको 3:2 के रेशियो में एक्वायर कर लेते हैं. तो आपको बताना है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना होगा. तो देखो ओल्ड रेशियो में जो हम गेनिंग रेशियो ऐड कर देंगे, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो जो ऐड कर देंगे तो आपके पास न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा. ठीक है. ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. और आपका गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जो क्यू का रेशियो है, क्यू का रेशियो कितना है 3 इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 9. और क्यू के रेशियो को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं पी और आर. तो 3/5 ये आपका हो गया, निकल के आया. ठीक है. और आर एक्वायर करता है 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/5. तो इनका जो गेनिंग रेशियो है वो है 9/45 और आर का जो गेनिंग रेशियो है वो है 6/45. तो चलिए निकालते हैं. पी का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 4/9 और आर का रेशियो है ओल्ड रेशियो 2/9. इसमें ऐड कर दो. इनका जो गेनिंग रेशियो है 9/45 प्लस 6
6 + 45, इनको सॉल्व कर लो तो उससे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा 45 और ये हो गया ये हो कितना हो जाएगा 20 + 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 + 6, तो ये हो गया 29 + 45 और ये हो गया आपके पास 16 + 45। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आया 29:16, 29:16। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्टनर्स A, B, C share profit equally. On retirement, C gives up 3/5 of his share to A and 2/5 to B. Determine the new profit sharing ratio of A and B. पार्टनर A, B, C हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो ऑल वो इक्वली है 1:1 में। C रिटायर हो जाता है और C का जो शेयर है वो 3/5 उसका शेयर लेता है A और 2/5 शेयर लेगा B, कौन सा B। तो आपको बताना है न्यू रेशियो क्या होगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ऑल रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो उससे आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ऑल रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है ए और बी का, ए का है 1/3 और बी का भी है 1/3। अब 1/3 में आप गेनिंग रेशियो ऐड कर दो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो सी रिटायर होता है तो सी का रेशियो कितना था 1/3 था। अब सी के रेशियो का 3/5 हिस्सा लेता है ए, तो इसका 3/5 कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा 3/15। तो ये लेगा ए और बी कितना हिस्सा लेगा 1/3 का 2/5, तो ये हो गया 2/15। तो ये गेनिंग रेशियो है ए का और बी का गेनिंग रेशियो है 2/15। तो ऐड कर देते हैं इनके ओल्ड रेशियो में और बी का है 2/15। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका 8/15 और ये आ गया आपका 5 + 2 7/15। ठीक है, तो जो इनका न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 8/7। ठीक है, न्यू रेशियो निकल के आ गया 8/7। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एग्जाम्स बिल्कुल पास आए हैं तो ढेर सारी तैयारी करें, खूब सारे MCQs की प्रैक्टिस करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।